हिस्सों में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने जहां एक ओर लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दी, वहीं दूसरी ओर जल भराव, पेड़ गिरने और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से परेशान भी कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में जैसे द्वारका, लाजपत नगर, आईटीओ, मयूर विहार, रोहिणी और लक्ष्मी नगर में जल भराव की स्थिति बन गई है। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे रास्तों पर अवरोध पैदा हो गया। इस कारण सुबह के समय ऑफिस और स्कूल जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों से लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। सड़क दुर्घटनाओं और बढ़ने लगी हैं और राहत कार्यों के लिए फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेड़ गिरने से कई लोग घायल भी हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, मौसम खराब की वजह से जहां एक और गर्मी से निजात तो जरूर मिला है, लेकिन जल भराव की स्थिति भी दिल्ली में बनी हुई है। तो ये सीधी दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां की पेड़ गिरने से यहां पर कुछ लोग के घायल होने की खबर सामने आई है। अचानक तेज आंधी के कारण, मौसम बिगड़ने के कारण ये पेड़ उखड़ जाता है और जिसके कारण कुछ लोग भी घायल हो जाते हैं। ये हादसा कहाँ पर हुआ है? ये खटखड़ीनार गांव है, उसके खेतों में यह हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये पंपिंग स्टेशन है जहाँ खेतों में पानी दिया जाता है। साथ में बड़ा पेड़ था और तूफान के कारण जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में आज आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेग से हवाएं चल रही थी, उसके कारण एक परिवार पूरा आज एक पेड़ की चपेट में आ गया जो गिरा, जिसके कारण 3 बच्चों की, उसकी माताजी की का स्वर्गवास और पिताजी अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, डीएम साहब लक्ष्य सिंघल जी और सभी हमारे डीसी संतोष राय जी, जोन चेयरमैन अमित खड़खड़ी जी, सभी ने मिलकर, हम सब ने मिलकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको जो भी यथासंभव मदद है परिवार की उसमें लगे हुए हैं। परिवार वाले कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुर के हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए खेतों में यहाँ काम करते थे। अमित खड़खड़ी, जोन चेयरमैन नजफगढ़। सर, हादसा कैसे हुआ है? ये लगभग रात को काफ़ी तेज आंधी तूफान आया और सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। और जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, सांसद जी को मिली, तो उनका निर्देश आया तो तुरंत मौके पर पहुंचकर जो संभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवार में लगभग काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहा था और 5 लोग हैं, 3 बच्चे थे, उनकी माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई। जो परिवार का मुखिया अजय हैं वो भी दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफ़र किए गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। सर, कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 3 बच्चे और माता पिता, और जिसमें माँ की और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और पिता जो गंभीर रूप से घायल है अजय, उनको भेजा गया है, दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। कानपुर के रहने वाले ये लोग थे और अभी इस डिपार्टमेंट्स के और इनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय सांसद जी के निर्देश पर जो यथासंभव मदद हो पाएगी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना की चिंता कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान इस वक्त हमारे साथ है। हरियाणा ब्यूरो चीफ हरे राम मिश्रा हमारे साथ है और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता झा इस वक्त हमारे साथ है। ठीक है, चलिए दिल्ली संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान की तरफ रुख करते हैं पहले। और मीनाक्षी, ये बताएं कि दिल्ली में ये जो पेड़ की घटना सामने आई है, इसमें 2 छोटे बच्चों के साथ उनके माता पिता के भी घायल होने की खबर सामने आई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस वक्त ये हादसा हुआ और कैसे हुआ? बिल्कुल, देखो निम्मी, दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह 80 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आंधी तूफान ने मौसम बदल दिया है और साथ ही मूसलाधार जो बारिश है उससे मौसम सुहाना तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना भी जो है वो लोगों को करना पड़ा है। और बात करें अगर हादसे की, तो ये जो साउथ दिल्ली में शाहपुर जट इलाके में एक बहुत बड़ा पेड़ जो है
वो घर पर गिर गया, जिसकी वजह से घर का जो कुछ हिस्सा है वो उसको हानि पहुंची है, लेकिन वहां पर कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें द्वारका की, तो द्वारका में जो उस कमरे पर जो वो पेड़ गिरा है, तो उसमें 4 लोग जो है वो मृत्यु हो गई है 4 लोगों की, और उन जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया है। और इसमें जो है जो यहाँ की लोकल लोग हैं उन्होंने काफी मदद करते हुए जो है वो नजर आए। इसके साथ ही अगर बात करें कि दिल्ली में काफी लोगों को जाम की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा, और इसके साथ ही जो भारी ट्रैफिक जाम है उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उसने भी 100 से अधिक फ्लाइट को जो है वो डाइवर्ट कर दी है, और साथ ही ये भी कहा है कि उड़ान भरने से पहले जो है वो पहले एयरलाइन कंपनी से संपर्क करे, उसके बाद ही जो है उड़ान भरे। इसके साथ ही अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों की, तो काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जैसे गुड़गांव की बात करें तो काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, और इससे लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग है उसने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। निम्मी, ठीक है, हरे राम जी बताएं, हरियाणा का इस वक्त कैसा मौसम है और वहां पर क्या परिस्थिति और समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके की गर्मी पड़ रही थी उससे काफी कुछ बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत कई परेशानियां साथ में लेकर के आई है। अगर हरियाणा की बात करें तो 22 के 22 जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है, और जहां पर काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ऐसे भी इंसिडेंट हुए जहां घरों पर बिजली गिरने की खबर है। साथ में इस समय अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो वहां कपास की खेती होती है, जिसको काफी नुकसान होने की खबर है, चाहे वो हिसार हो, सिरसा हो, फतेहाबाद, इन इलाकों में कपास की खेती ज्यादा होती है। इस मौसम में तेज आंधी और ओले पड़ने की वजह से उन फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आमतौर पे जो शहरी इलाकों की बात करें तो बारिश होने की वजह से जल भराव की, यातायात में जाम की समस्याएं देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे साथ संगीता झा है ग्राउंड जीरो से मौसम का हाल बताने के लिए नोएडा से। संगीता, ये बताएं कि अभी नोएडा का क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से ट्रैफिक पर इस बदलते मौसम का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से सुबह से ही जिस तरह से बारिश हो रही है, जिसके बाद देखिए जगह जगह जो है जल भराव देखा जा रहा है, जिस वजह से जो ट्रैफिक जो है उसमें भी देखिए कुछ तो असर देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो है अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो है बादल अभी भी छाए हुए हो सकता है, जैसे कि जो कि IMD के द्वारा ये कहा गया है कि आगे भी बारिश के होने की संभावना है। और लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है, जगह जगह कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति है बनी हुई। लेकिन फिलहाल मौसम अभी जिस तरह से सुबह से बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है। ठीक है, मीनाक्षी ये बताएं कि किस तरीके से वहां पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है दिल्ली में? देखिए, अगर बात करें सुबह मौसम की, तो मौसम जो है वो 5:30 बजे से ही खराब हो। जो प्रगति मैदान है उसमें 78 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है बताया है मौसम विभाग ने कि हवाएं चली थी, और जो बारिश थी वो भी काफी तेज रफ्तार में बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है। और जल भराव इतना ज्यादा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं और जो स्कूटी है वो नहीं चल पा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जो आंधी तूफान है और जो मूसलाधार बारिश हुई है उसने निम्मे वीकेंड का मौसम तो देखो सुहाना कर दिया है, लेकिन जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे अब जो है यहाँ पे जूझना पड़ेगा। और अगर बात करें कि जो दिल्ली में जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो जाम को लेकर है, चाहे वो आने जाने को लेकर है, तो यहाँ पर जो है लोग फिर भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं निम्मी, क्योंकि मौसम जो है वो काफी राहत देने वाला हो गया है। ठीक है, हरे राम जी ये बताएं कि हरियाणा में बदलते मौसम का क्या असर देखने को मिल रहा है? आगे IMD क्या कुछ अलर्ट जारी कर रहा है? देखिए, अभी मौसम विभाग की बात करें तो अभी आने वाले 1-2 दिन में भी मौसम विभाग ने इसी तरह के मौसम की जानकारी दी हुई है। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले दिनों 42 से 43 डिग्री तापमान जो है हरियाणा का पहुंच गया था।
लोगों को काफी परेशानी हो रही थी तेज गर्मी से, उससे जो है काफी राहत आम लोगों को मिली है। लेकिन ये जरूर है कि जो किसान है, खासतौर से जो मैं बता रहा हूँ कि कपास की खेती का सीजन है, ये मौसम है, इस समय उसकी बिजाई भी होती है, तो उस को देखते हुए काफी जो है नुकसान देखने को मिला है। दक्षिण हरियाणा खासतौर से आपको हिसार हो गया, मेवा, फतेहाबाद और सिरसा के इलाकों में जो स्थिति है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बाकी अगर बात करें तो आमतौर पे तेज जिस तरह की मूसलाधार बारिश हुई, तेज आंधियां चली। ठीक है, हमारे साथ संगीता भी है। संगीता, बताएं कि नोएडा में किस तरीके से मौसम को लेकर के चेतावनी जारी की गई है और अगले 2 दिन तक कैसा मौसम रहने वाला है? आज शाम तक मौसम में क्या कुछ बदलाव संभव है? देखिए निम्मी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आज सुबह जो बारिश हुई और इस दौरान देखिए यह भी देखा गया कि बिजली भी काटी गई, क्योंकि जिस तरह से बिजली कड़क रही थी जिस वजह से बिजली काटी गई। और साथ ही देखिए सोसाइटी के कई गांवों में देखिए बिजली काटी गई। और लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो गर्मी का कहर था, उस कहर से लोगों को राहत मिली है। और यह कहा जा रहा है कि आगे भी जो है आज पूरे दिन जो है इस तरह के मौसम बने रहेंगे और 2 दिनों तक देखिए रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है। वहीं देखिए आज जो है बताया भी जा रहा है कि तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है ज्यादा, और इसमें देखिए न्यूनतम तापमान हो सकता है 26 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मीनाक्षी, बताएं कि दिल्ली में जिस तरीके से सुबह का मौसम है और ये जो आंधी का जो सिलसिला है वो कल रात से ही जारी है, सुबह तेज बारिश हुई, ऐसे में स्कूल ऑफिस जाने वाले लोगों को किस तरीके की परेशानी को सामना जो है वो करना पड़ा है? बिल्कुल नहीं, देखो यहाँ पे जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो काफी लेट हो गए हैं और इसकी वजह से जो है काफी लोग शिकायतें करते हुए भी नजर आए हैं कि दिल्ली की सड़कें कब सुधरेगी। हालांकि अब बीजेपी पार्टी आ गई है, तो उन्होंने जिस तरीके से ये दावा किया था कि जैसे बीजेपी आएगी तो दिल्ली जो है वो उसमें सुधार होगा, तो उसका इंतजार यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अभी इसके बाद जो गर्मी का मौसम है उसके बाद बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में तो निम्मी सभी जो है दिल्ली की सड़कों से वाजिब जो है समझते ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका जो इंतजार है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पार्टी से कि उनको जो है इन सब चीजों से राहत मिलेगी। बारिश के बावजूद भी वो जो है टाइम से घर पहुंच पाएंगे, टाइम से ऑफिस पहुंच पाएंगे और बच्चे जो है स्कूल जा पाएंगे। जिस तरीके से सड़कें भर जाती है और सड़कों में पानी भर जाता है। और ठीक है मीनाक्षी जी, संगीता और हरिराम जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ मौसम का मिजाज तो बदला है। अब देखने वाली बात है कि ये मौसम का मिजाज कब तक बदला रहेगा, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ट्रैफिक की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि भारी ट्रैफिक हर ओर दिखाई पड़ रही है, चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर नोएडा की बात करें।